घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा।
उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमयी विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंख्य घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना,
थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया।
अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है।
एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया।
उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं।
लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे।
अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं।
अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा,
लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे।
उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमयी विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था।
कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो।
गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमयी विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ।
अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंख्य घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था
और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया।
कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा। वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके।
मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। अर्जुन और शेरू टूटे हुए रेडियो टॉवर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे टॉवर के पास पहुंच गए। टॉवर पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद इसके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हों। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और टूटे हुए कंट्रोल पैनल की जांच शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उसे एक पुराना ट्रांसमीटर मिल गया। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मशीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उसे पूरी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका संदेश सुन पाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि वही रहस्यमय विशाल शिकारी पेड़ों के बीच खड़ा था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। जानवर ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की और पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। शेरू भी पूरी बहादुरी के साथ उस जानवर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, मगर जानवर बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। तभी अर्जुन को टॉवर के पास रखा पुराना ईंधन ड्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानवर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे ड्रम के करीब ले गया। जैसे ही जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने ड्रम पर वार किया और चिंगारी पैदा कर दी। एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। धमाके से जानवर घायल हो गया और दर्द से दहाड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन और शेरू भी घायल थे, लेकिन वे बच गए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मदद का संदेश किसी तक पहुंचा था? और क्या वह रहस्यमय शिकारी सचमुच हार चुका था, या यह अंतिम मुकाबले से पहले की खामोशी थी? धमाके के बाद जंगल में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन और शेरू बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसका भेजा हुआ संदेश किसी तक पहुंच गया होगा, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई मदद दिखाई नहीं दी। अगली सुबह अर्जुन और शेरू ने टॉवर के आसपास का इलाका छोड़ने का फैसला किया। वे पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां से शायद किसी बचाव दल को संकेत दिया जा सकता था। रास्ते में उन्हें फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह रहस्यमय शिकारी अभी भी जिंदा था। धमाके ने उसे घायल तो किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में विशाल जानवर पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम मुकाबला है। उसने शेरू को अपने पीछे रहने का इशारा किया और खुद पूरी तैयारी के साथ सामने खड़ा हो गया। जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन अपने सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। शेरू भी लगातार जानवर का ध्यान भटकाता रहा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार अर्जुन को मौका मिला। उसने पास की चट्टान का सहारा लिया और जानवर को खतरनाक ढलान की ओर खींच लिया। जैसे ही जानवर अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अर्जुन और शेरू वहीं बैठ गए। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। कुछ घंटों बाद दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का भेजा हुआ संदेश आखिरकार बचाव दल तक पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और बचावकर्मियों ने अर्जुन और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे जंगल से दूर जा रहे थे, अर्जुन ने आखिरी बार नीचे देखा।
वह जंगल अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उसने वहां से एक बड़ा सबक सीखा था। साहस केवल ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने का नाम है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर असंग